नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताजा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। भिलाई में शुक्रवार को एक कैटरिंग दुकान में आग लग गई। ये आग एक सिलेंडर में ब्लास्ट से और भड़क गई। इस घटना में एक के बाद एक कुल 6 सिलेंडर फटे। इससे आसपास के क्षेत्र में भगदड़ मच गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक भिलाई कैंप 2 के बैकुंठ धाम जेपी नगर चौक में महादेव कैटर्स नाम की दुकान है। यहाँ शाम करीब 6 बजे दुकान में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी। जांच जारी है। बस्तर में 3 जिलों की पुलिस फोर्स ने नक्सली कमांडर हिडमा के गढ़ में घुसकर हिडमा और देवा की टीम के 12 लड़ाकों का एनकाउंटर कर दिया है। हालांकि इस बार भी हिडमा और देवा पुलिस की गोलियों से बचकर निकल गए। सर्चिंग के दौरान शुक्रवार को जवानों को नक्सलियों का बंकर भी मिला है। इसके अलावा जवानों ने नक्सलियों की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री और मशीनों को भी नष्ट किया है। मारे गए नक्सली बटालियन नंबर 1 और सीआरसी सेंट्रल रीजनल कमेटी के हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर 3 जिलों की पुलिस ने करीब 48 घंटे तक ऑपरेशन चलाया। रायपुर कोर्ट में वकीलों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। युवक पर एक वकील को जान से मारने की कोशिश का आरोप था, जिसके बाद पुलिस उसे अदालत लेकर पहुंची थी, जहां पर वकीलों ने झूमाझटकी करते हुए बाल खींचकर युवक को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि आरोपी को पुलिस सुरक्षा घेरे में ला रही है। इसी दौरान हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि इस हंगामे में आईपीएस समेत कई पुलिस वालों के साथ भी जमकर धक्का मुक्की हुई है, जिसमें चोटें भी आई है। बीजापुर में घटिया सड़क बनाने और ठेकेदार को बचाने के आरोप में कार्यपालक अभियंता BL ध्रुव और 3 पर केस दर्ज किया जाएगा। इसे लेकर आदेश जारी हुआ है। ये वही सड़क है जिसकी रिपोर्टिंग की वजह से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई। इसी सड़क का ठेकेदार हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर है। वहीं रायपुर के मोवा ओवरब्रिज में घटिया क्वालिटी की सड़क बनाने वाले पीडब्ल्यूडी के 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। रायपुर के ठेकेदार को भी नोटिस दिया गया है। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बीजापुर और रायपुर के अधिकारियों पर सीएम विष्णुदेव साय और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव की नाराजगी के बाद ये एक्शन हुआ है। विभागीय जांच में दोनों ही शहरों के अधिकारियों की लापरवाही की सामने आई। अब दोनों ही मामलों को एक एक कर समझिए। बीजापुर में राज्य सरकार को अधिकारियों के खिलाफ सड़क निर्माण में अनियमितता, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, सरकारी धन का दुरुपयोग और घटिया गुणवत्ता वाले काम के तथ्य मिले हैं। इसलिए सरकार ने बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर के मुख्य अभियंता को मामले से जुड़े अफसरों पर एफआईआर करने और विभाग को सूचना देने कहा है। दरअसल बीजापुर में RRP 1 LW.E योजना के तहत 54.40 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनानी थी। ये सड़क नेल्सनकड़लिमिरतुल गंगालूर के बीच थी। गड़बड़ी की मीडिया रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने इंटरनली केस की जांच कराई। जांच दल ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी उसमें गड़बड़ी मिली। इस वजह से बीजापुर में कार्यपालन अभियंता रह चुके BL ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी RK सिन्हा और उप अभियंता GS कोड़ोपी और इनका साथ देने वालों पर भारतीय न्याय संहिता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बिलासपुर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक रिकॉर्ड हुआ। न्यूनतम तापमान बढ़ने से रात में ठंड कम महसूस हुई, जबकि अधिकतम टेम्परेचर में गिरावट होने के कारण दिन में ठंड का एहसास हुआ। मौसम साफ होने की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना है। गुरुवार को जहां न्यूनतम 15.6
डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं दिन का तापमान 27.8 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से कम रहा। इसी वजह से दिन के समय हल्की ठंड बढ़ गई है। शुक्रवार को रात का तापमान 17.2 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से अधिक रहा। इस वजह से रात में ठंड कम हो गई, जबकि दोपहर में तापमान सामान्य से कम रहा। ये 26.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जिससे दिन में ठंड का एहसास हुआ। एक्टर सैफ अली खान पर हमला मामले में एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ से पकड़ा गया है। शनिवार को मुंबई पुलिस के इनपुट पर दुर्ग स्टेशन से आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरपीएफ ने उसे दोपहर करीब 1:30 बजे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से उतारा। दुर्ग आरपीएफ टीआई एसके सिन्हा ने बताया कि आरपीएफ ने कई ट्रेनों में उसकी तलाश की। इस दौरान ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से उसे उतारकर अपनी कस्टडी में रखा है। आरपीएफ टीआई का कहना है मुंबई पुलिस दुर्ग आ रही है, वही उससे पूछताछ करेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दबंग लड़कियों ने एक लड़की की पिटाई कर दी। लड़कियों ने पहले तो उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, फिर उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया, फिर लात घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान पीड़ित लड़की चीख चीख कर रोती रही, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। लड़कियों की सरेरा गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। मामला पुराना बस स्टैंड से टेलीफोन एक्सचेंज रोड के बीच का है। शुक्रवार शाम सड़क किनारे 4 लड़कियां सिगरेट पीते हुए खड़ी थी। इस दौरान लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी, जिसके बाद अचानक एक लड़की को पकड़कर थप्पड़ मारने लगी। लड़कियों के इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। ये लड़कियां चिंकी और रिया गैंग की बताई जा रही है। इनमें से 2 लड़कियों के बीच बॉयफ्रेंड को लेकर विवाद था। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भालू के हमले से पिता और बेटे की मौत हो गई। वहीं 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब वन विभाग की टीम मृतकों का शव लेने पहुंची, तब भालू ने दोबारा हमला कर दिया। इस दूसरे हमले में डिप्टी रेंजर नारायण यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 3 ग्रामीण लकड़ी लेने जंगल गए थे, तभी अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है भालू लगातार आक्रामक बना हुआ था। इसके चलते दोनों के शव को जंगल से नहीं लाया गया है। घटना भानु प्रतापपुर क्षेत्र के डोंगरकट्टा गांव के पास जंगल की है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। शनिवार सुबह जिम जाते समय आरटीओ उप निरीक्षक की भतीजी को ट्रक ने कुचल दिया। एक दिन पहले ही उसकी ट्रैफिक अवेयरनेस की कंपनी में नौकरी लगी थी। घटना पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र की है। वहीं कुम्हारी थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार शनिवार देर रात एक ट्रक ने युवक को रौंद दिया। इधर भिलाई स्टील प्लांट और एयरफोर्स से रिटायर दीपक कुमार नायक 55 भी सड़क हादसे का शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है, जबकि बीजेपी में बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक चुन लिए गए हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में पीछे रह गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सीनियर नेताओं के साथ बैठक हुई है और जहां भी कमजोर स्थिति दिखेगी, वहां के लिए सूची आती रहेगी। फिलहाल सभी जिला अध्यक्षों को काम करने के लिए निर्देशित कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के राजनीति हालातों पर चर्चा की खबर है। हालांकि इस मुलाकात को डॉ रमन सिंह की ओर से एक सौजन्य भेंट बताया गया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात में डॉ रमन सिंह और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच प्रदेश में सरकार के कामकाज को लेकर बातें हुई है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। प्रदेश में एक दिन पहले ही किरण देव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है। साय कैबिनेट में नए मंत्री की नियुक्ति भी होनी है। डॉ रमन सिंह के सहयोगियों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच
छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर माडिया मदिन युगल नृत्य की प्रतिमा शाह को दी। सरकार की योजनाओं को लेकर भी इस मीटिंग में बातें हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।